बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज कुछ बात करेंगे जापान विज़िट वीज़े का। बहुत से लोग होते हैं आजकल अप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ के रिफ्यूज़ हो रहे हैं, कुछ के वीज़े हो रहे हैं, तो ये लक की बात है। दूसरा ये है कि कुछ फ्रेश पासपोर्ट भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे बंदी भी है जो उन्होंने पहले विज़िट किए हैं, बहुत ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है, तो उनके भी मतलब रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट है। अभी थोड़ा सा रश कम हुआ है जितना मैंने सुना है। पहले बहुत लोग अप्लाई करते थे क्योंकि इनकी फ़ीस भी नहीं है, तो इसलिए लोग ज़्यादा अप्लाई करते थे। अब अगर किसी ने जापान विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, पहले तो ये याद रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये करने हैं। पहले मैं उससे शुरू करूँगा जो वेबसाइट पे है। एक तो यह है कि आप जब इनके एम्बेसी के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक इनका हेल्पलाइन है जो आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। इन्होंने हेल्पलाइन दी है, मेरे ख्याल में 24/7 का वो हेल्पलाइन है। बहरहाल इसके अलावा आप जब जाएंगे इनके वेबसाइट पे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एक गारंटर का वो है लेटर है, वो आपने करना है। इसके बाद एक है उसको कहते हैं इनविटेशन का, वो डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एक है जो ट्रेवल अटर्नी होती है, मतलब जो ट्रेवल आप जो करते हैं प्लान, उसका एक एप्लीकेशन मतलब फॉर्म है, वो डाउनलोड कर दें। तो ये चीज़ें पहले कर दें। अब इसमें जो गारंटर है या इनविटेशन वो एक भी हो सकता है, तो आप दोनों में एक ही डाल सकते हो। अगर उधर आपका कोई बंदा है या जो आप कंपनी है आपको वो इनवाइट कर रही हैं तो उनके वो कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से फिल करना है। उसमें अब उसमें एक पिक्चर भी, मतलब जो पिक्चर चाहिए तो उनकी भी वो उन्होंने दी है। 35 mm बाई 45 mm की पिक्चर होनी चाहिए, मिलीमीटर जो होते हैं। तो बहरहाल वो एप्लीकेशन से आप करने। बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, SNIC है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है FRC है, या जो मैरिज, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ें तो वो वैसे भी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो लेटर होता है वो चाहिए। इसके अलावा जो भी बिज़नेस कार्ड है, वो लेटर हेड है, तो ये चीज़ें आप सारे तैयार करके रखें बिज़नेस का। और इसके अलावा अगर बिज़नेस अकाउंट है तो उसमें भी स्टेटमेंट 6 मंथ का, और बिज़नेस NTN यही होता है कि जो टैक्स रिटर्न है, लेकिन वो 2-3 साल के आप शो करें अगर आप पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो अच्छा इम्पेक्ट देते हैं। अगर पे नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो टैक्स पे है, तो फिर वो इतना वो मतलब वो काउंट नहीं होता इतना अच्छा। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट वो 6 मंथ की हो, मिनिमम 10 lakhs to 15 lakhs होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा अगर आप उधर डॉक्यूमेंट्स और तैयार कर रहे हैं तो उसकी में होटल बुकिंग कंफर्म हो तो और अच्छी बात है। क्योंकि आप अगर जाएंगे वीज़ा लग जाता है तो भी इमिग्रेशन पे आपको कंफर्म चाहिए। और ट्रेवल जो प्लान है वो 10 डेज़ तक बनाएं। वो जो फॉर्म दिया है उसमें वो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके लिखनी है उसमें कि पहले दिन मेरा अराइवल होगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे हूँगा, अकोमोडेशन मेरी ये होगी। अगर उधर कोई फ्रेंड है तो उनका भी साथ में हवाला दे दे उसी में कि मैं उधर जाऊँगा। बाकी ये है कि जो इसके अलावा इनविटेशन या जो गारंटर है अगर उधर का है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे वो देते हैं। इसके अलावा नहीं है, अगर आप जनरल विज़िट किए जा रहे हैं तो आप होटल बुकिंग वगैरह करके भी वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सारे पूरे करके डायरेक्ट एम्बेसी में जाना है। तो ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम 100 पासपोर्ट दिन में लेते हैं। और तो छोटा सा इंटरव्यू भी करते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट आपने रियल बनाया हो। इसके अलावा जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हों, ताकि आपको वीज़ा आसानी से मिल सके। बहुत से लोगों को लग भी रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जनरली यही होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स कितने मजबूत देते हैं। अगर उधर कोई बनता है बंदा है जो मैंने आपको चार फॉर्म्स बनाए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है, गारंटर है, इनविटेशन लेटर है, और जो ट्रेवल एटर्नरी होती है, तो ये अगर आपने अच्छी बनाई है तो ये भी बहुत अच्छा इम्पेक्ट करते हैं। अगर उधर कोई बंदा है तो वो एक ही बंदा हो सकता है जो आपको गारंटर भी हो और इनविटेशन भी बना के दे दे। इसके अलावा ज़्यादातर वो डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। तो आपने बस पासपोर्ट वगैरह जमा करना है, उसके बाद आपको वो जवाब दे देंगे।
हाँ, मैंने ये सुना है कि वो इस तरह भी हो सकते हैं कि जब जापान का वीज़ा अगर आपका रिफ्यूज़ होता है तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कहें कि अप्लाई कर सकते हो दोबारा, तो वो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा भी है कि जिसको कहें कि नहीं आपने इतने महीने अप्लाई नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो वो वाले एक कैटेगरी। एक ऐसे है कि वो आपको साल या आपको परमानेंट भी कह सकते हैं कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पे उनको शक हुआ तो वो कहते हैं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एहतियात करें, वीज़ा अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स ये जो मैंने बताए हैं ये तैयार रखें, उसके बाद अप्लाई कर ले। इंशाल्लाह जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं तो वीज़े लग भी जाते हैं। बहुत से लोगों का मैंने सुना है, बहुत से लोग गए भी हैं और ये एक ट्रेवल हिस्ट्री में एक अच्छा कंट्री साबित होता है। बाकी इसके अलावा अगर कोई मालूमात चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दूँ। बाकी एम्बेसी के वेबसाइट है, वो आप गूगल में एम्बेसी एंड पाकिस्तान दे दें, जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो वो वेबसाइट आ जाएगी। उसमें फिर वो वीज़ा पे जाएं तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह फ़ाइल अच्छी बनाएं तो फिर वीज़ा चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।